लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। या फुटेज देख रहे हैं, दरअसल ये आ रही है, ये वो फुटेज है जो लाहौर से सीधी आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में इससे पैनिक फैल गया है। ब्लास्ट के बाद धुएं के गुबार देखे गए हैं। ये कहा जा रहा है, इनिशियली जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बलूचिस्तान के आतंकियों ने यह हरकत को अंजाम दिया। हालांकि पाकिस्तान अलग अलग आरोप लगा रहा है। फिलहाल रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। सायरेंस की आवाज आ रही है। जिस तरह से यह फुटेज आप देखिए, धुएं के गुबार, एक जगह लोग में पैनिक फैला हुआ है और ये लाहौर के पास एयर सायरेंस जो है वो भी गलियों में बज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे क्या वाकई बलूचिस्तान है या कोई और आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर ही है वो एक्टिव हो गया है। लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इन्वेस्टिगेशन पहलगाम की जा रही है। दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक को लेकर भी भारत ने कई सबूत दे दिए, कई सारी वीडियो सामने आई हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान खुद अस्थिर है। इससे साफ हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो खुद बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद उसका ही देश एक तरह से कहा जाए कि स्थिर नहीं है। वहां पर ब्लास्ट होते हैं, वहां पर आतंकी कैंप है, वहां पर जो आतंकियों के जो आका है वो बसते हैं। और ये जो सारी जो फुटेज है लाहौर से, ये कई सवाल इससे खड़ी कर रही है। आप ये देखिए, ये जो थोड़ी देर पहले की घटना है, वहां पर पैनिक हुआ, लोग बाहर आ गए। यानी पाकिस्तान को पहले अपनी इकोनॉमी संभालनी चाहिए, जो जीडीपी उनकी गर्त में है उसको सुधारना चाहिए। इस तरह के उलझुल आरोपों से बचने से पहले अपने देश को संभालना चाहिए, बलूचिस्तान से निपटना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि जो अभी जिस तरह से स्ट्राइक्स हुए हैं, क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में इसका क्या रिपरकशन पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एक तरफ भारत पर वो तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि ना तो इसमें नागरिकों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान को, और ना ही मिलिट्री के ऊपर कोई ये हमला था। ये सीधा सीधा आतंकी कैंप्स पर हमला था। उसके बाद आज सुबह एक अजीबोगरीब खबर ये आई कि लाहौर के पास इस तरह से लगातार धमाके हुए। अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। एक मैं इसके बाद पैकेज आपको दिखाता हूँ जो पूरी आपको स्थिति और क्लियर करेगा। जिस मुल्क ने आतंक को पालने में उम्र गुजार दी, अब वही मुल्क उस आतंक की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक, इतनी तेज धमाके की आसमान में बारूद की गंध भर गई। ये धमाके लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट इलाके में हुए। नसीहाबाद, गोपाल नगर और गुलबर्ग भी इसकी चपेट में आ गए। एक नहीं, दो नहीं, कई धमाके। पूरे 35 से 40 मिनट तक शहर दहशत में डूबा रहा। अब तक किसी ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस रहा है। धमाकों के बाद लोग अपने घरों से भागने लगे। कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई बुजुर्ग को। हर तरफ अफरा तफरी। इमरजेंसी सायरन बज उठे, पुलिस और फौज पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस धमाके का टाइमिंग भी बहुत कुछ कहता है। एक दिन पहले ही भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया था। पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, और अब उसी पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है। जहां आतंकी खुलेआम ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, वहीं अब धमाके हो रहे हैं। आतंकी अब पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बन रहे हैं। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने जिन लोगों को कंधे पर बिठाकर पाला, अब वही लोग उनके शहर को उड़ा रहे हैं। ये नया नहीं है, ये वही इतिहास है जिसे पाकिस्तान ने खुद लिखा है। आतंकी पालना आसान है, उन्हें हथियार देना भी। लेकिन जब वही हथियार लेकर तुम्हारी गलियों में धमाका करने लगे, तब पाकिस्तान आज उसी आग में जल रहा है जिसे उसने भारत के लिए जलाया था। अब वो धुआं उनके अपने घरों में ही भर चुका है। और सच ये है कि अब इस मुल्क के पास ना तो जवाब है, ना ही हिम्मत। पाकिस्तान के लिए अब वक्त है सोचने का कि क्या आतंक पालने का यही अंजाम होता है। क्योंकि आज जो लाहौर में हुआ है, कल कराची में हो सकता है, फिर इस्लामाबाद में, और फिर कहीं और। तो आपने देखा कि जिस पाकिस्तान ने आतंक को फंडिंग दी, आज उसी की गलियों में बारूद उड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि धमाका किसने किया, सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान खुद अपने गुनाहों का हिसाब भुगतने को तैयार है।